जानकारी के मुताबिक राजा की हत्या के लिए हवाला का पैसा इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों पर राजा के भाई का बयान सामने आया है। विस्तार से उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। सचिन जी, जिस तरीके से अब चीजें निकल करके आ रही हैं, अब ये बात सामने आई है कि पहला प्लान तो ये था कि सेल्फी के बहाने धक्का दे दिया जाए राजा को। जिस लेडीज़ ने 10 दिन में पति को मारने की कोशिश करी होगी तो उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे। वो उसको मार के ही जीतती, तो उसकी प्लानिंग तो बहुत सारी थी। और जो नई नई चीज़ सुनने में आ रही है हमको भी, तो वो बड़ी बात है कि मतलब इनने नेटवर्क इनका बड़ा है। सोनम का नेटवर्क कुछ बड़ा है अंडरग्राउंड से, वो पहले भी कुछ काम करा हो। और जो जितेंद्र नगवंशी नाम आ रहा है, ये नाम अभी एकदम सामने कैसे आया, यदि जब मालूम है हमारे समाज में सबको। रघुवंशी जो आप जिक्र कर रहे हैं वो किस बारे में जिक्र करा, जिक्र अभी मालूम पड़ा मेरे को। हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ इनका नाम आ रहा है, सोनम का। ये जितेंद्र रघुवंशी का क्या रोल है इसमें? जितेंद्र रघुवंशी नाम कैसे आया और इतना बड़ा केस होने के बाद जितेंद्र रघुवंशी उसको पैसे क्यों दिए हैं, तो एक बात तो ये भी समझ में आ रही है कि हीरो जीते नहीं होगा, क्योंकि अभी कौन उनकी हेल्प करेगा? जो उनकी हेल्प करेगा अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि यदि 20 साल के 22 साल के लड़के को पता है यदि इसका साथ किसी ने दिया तो उनको सजा होगी, क्योंकि केस ही ऐसा उलझा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी ने यदि इनको हवाले का पैसा अभी दिया है तो उसमें जितेंद्र रघुवंशी बहुत बड़ा हाथ है। सोनम ने जिस तरीके से कई प्लान बनाए थे, अब तो कई जिंदगियां इसमें बर्बाद भी हो गई। 7 परिवार बर्बाद होगा सर। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय टूरिस्ट जिनका रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट की वजह से, इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया है। और 4 लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, खुद का परिवार ख़राब कर दिया है। बहुत बड़ा मतलब इसको नाम भी इससे नाम रखा मैंने तो पिशाचनी, क्योंकि सबको खा गई है। इस आपको लगता है कि सोनम के परिवार को जरूर इल्म था? हर माँ को पता है कि बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 3 महीने जब से जल्दी शादी करवाई कि बाप में 1.5 साल मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने भी हाँ कर दी कि हमको टेंशन नहीं है, वो शादी आज नहीं तो कल तो करना ही है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ आ रही तो हम अब सोचने में आता है हमको कि इनका क्या प्लानिंग चल रही थी। सचिन जी, सोनम जो है, एक बात और सामने आ रही है कि राजा की शादी के बाद भी उसके करीब नहीं आई थी और ये प्लान का हिस्सा था कि कामाख्या देवी के दर्शन करेगी, उसके बाद ही ये करीब आएंगे। लेकिन असली प्लान तो कुछ और था। राजा को वो लोग रास्ते से ही हटाना चाहते थे। सोनम की जो 10 दिन के अंदर इसने इतना काम कर दिया है, तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इसकी पहले से, शुरू से। और इसको उम्मीद नहीं थी जिस तरह से इसने राजा को जहाँ फेंका था, वो खाई थी 10,000 फीट। और राजा की किस्मत शायद 2,000 फीट पे आके अटक गया, 200 फीट पे आके अटक गया। 1,500 फीट थी, वो आया 200 फीट पे आके अटक गया। नहीं तो वो जिस जगह उसको फेंकते वहाँ से बॉडी 2-3 दिन में ही सब डैमेज रहती, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर बहुत सारे थे। तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इनकी, तो वहाँ से ये इंडिया छोड़ के भाग जाती। अब जैसे जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया, जितेंद्र रघुवंशी ही होगा मुख्य आदमी। वहीं राजा के दोस्त आकाश से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, जिनका कहना है कि सोनम क्राइम शोज देखा करती थी, हिंदी सिनेमा की शौकीन थी और साथ ही मन्नत के नाम पर अलग रहने की बात कहती थी। आकाश का यह भी दावा है कि राजा को षड्यंत्र के तहत शिलोंग ले जाया गया और जो कहानी प्यार और हनीमून की लग रही थी, उसके पीछे मौत की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा के मर्डर के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और न जाने कितने प्लान सामने आ रहे हैं। राजा के बचपन के दोस्त हमारे साथ हैं, आकाश शर्मा। आकाश, राजा की जो ये हत्या हुई, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। पहले प्लान बनाया गया था कि सेल्फी लेकर के धक्का मारा जाएगा, लेकिन बाद में जब राजा हावी पड़ा उन लोगों पर, तब ये डाव का इस्तेमाल किया गया, जिस हथियार को बताया गया कि हत्या के लिए। राजा जिम जाते थे, मस्कुलर थे। हाँ, राजा जिम जाते थे, मस्कुलर थे और वो डेफिनेटली उन पे हावी हुए होंगे। और इन लोगों ने पीछे से ही वार किया होगा, क्योंकि वो तो निहत्था था, उसके पास तो कुछ नहीं था। ये सब लोग प्री प्लान थे, तो ही उन लोगों ने हत्या कर पाए, वरना उसकी हत्या नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो जितने भी लोग हैं इतने मस्कुलर नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं और वो काफ़ी मस्कुलर था। डेफिनेटली उसने वार किया होगा राजा ने भी इन लोगों के ऊपर, तो ही इन लोगों ने सोचा है कि अब इसे मार के ही जाना चाहिए, तो इसे डेफिनेटली मारा है और खाई में फेंका इन लोगों ने। आकाश, आपको ये बात कब पता चली कि राजा हनीमून पर जा रहा है? क्या पहले से बात कर रहे थे ये लोग कि जा रहे हैं, या आपको अचानक पता चला? नहीं, कोई हनीमून की बात नहीं थी। ये लास्ट मोमेंट पे ही प्लान बना है, मुझे लगता है 19 तारीख को, 18-19 को। और उसने मुझे कॉल किया था कि मुझसे मिलने आ जा। हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग अगस्त में श्रीगढ़ महादेव जाने वाले थे, क्योंकि उसको ट्रैकिंग का शौक था। तो इसके पहले किन्नौर भी जा चुका है, तो हम लोग श्रीगढ़ महादेव का प्लान बना रहे थे। यहाँ जाने का उसका कोई प्लान नहीं था।
बाकी लास्ट मोमेंट पे बोला मुझे, मतलब शाम को 19 तारीख की शायद। कामाख्या मंदिर जाने का बताया या शिलोंग जाने का बताया? नहीं, शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। ये तो बाद में इनका जो प्री प्लान था सोनम और इनके साथियों का, ये लोग शायद सोनम ने उसे बोला और वो राजा फिर चला गया शिलोंग। बाकी उसका आने का सिर्फ कामाख्या से रिटर्न आने का तय था। और एक चीज़ और है कि क्या सोनम ने राजा से ये बात कही थी कि उसने कोई मन्नत मांगी है? वो करीब नहीं आ रहे थे शादी के बाद भी, और जब तक कामाख्या में दर्शन नहीं होंगे तो वो करीब नहीं आएगी। आप तो क्योंकि दोस्त हैं तो इस तरीके की बातें भी शेयर करते हैं दोस्त आपस में। हाँ, राजा ने बताया था उसकी मन्नत ली हुई है कि कामाख्या दर्शन करेगी, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। अब ये सोनम ही बताएगी कि ऐसा उसने सब कुछ क्या किया, क्यों किया। और राजा तो बहुत सीधा था, उसको जैसे जैसे बोलते गई वो बेचारा वैसा वैसा करते गया। और फिर सोनम और इनके हत्यारों ने, इनके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और ये सब